क्या हो अगर नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा शो अचानक से असल जिंदगी बन जाए। हर एक सेट बिल्कुल वैसा ही, हर एक गेम और जीतने वाले के लिए लगभग $500,000 का इनाम। तो चलिए मिस्टर बीस्ट के जबरदस्त स्क्विड गेम रिक्रिएशन की पूरी कहानी को आराम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 456। ये कोई एक्टर्स नहीं हैं, ये हैं असली कंटेस्टेंट्स। सबके सब एक ही सपना लेकर यहां आए थे। और वो सपना ये रहा, $4,56,000। मतलब इतनी बड़ी रकम जो किसी की भी जिंदगी बदल दे। और ये पैसा इंतजार कर रहा था उस एक इंसान का जो हर चैलेंज को पार करके आखिर तक टिका रहेगा। तो शुरू करते हैं पहले गेम से, जो बिल्कुल शो वाला ही था। रेड लाइट, ग्रीन लाइट। सोचिए 456 लोग, एक बहुत बड़ा कमरा, और उसे पार करने के लिए सिर्फ 30 मिनट। नियम बिल्कुल सीधे थे। गुड़िया पीछे देखे तो दौड़ो, सामने देखे तो स्टैच्यू। हाँ, पर इसे सेफ बनाने का तरीका बड़ा दिलचस्प था। हर प्लेयर की छाती पर एक डिवाइस लगा था और जैसे ही कोई हिला वो डिवाइस पॉप हो जाता, मतलब गेम से बाहर। कोई असली खतरा नहीं था, लेकिन प्रेशर वो बिल्कुल असली था। तो जहां ज्यादातर लोग बस आगे भाग पड़े, वहीं एक खिलाड़ी ने एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनाई। उसका कहना था, मैं बाकियों को मेरे लिए रास्ता बनाने दे रहा हूं। और वो सच में स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा रहा, जबकि उसके चारों तरफ एकदम अफरा तफरी मची हुई थी। बड़ी ही स्मार्ट मूव थी ये। और पहले गेम का नतीजा एकदम चौंकाने वाला। लगभग आधे लोग, 234 कंटेस्टेंट्स, पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो गए। इससे पता चलता है कि इतने प्रेशर में शांत रहना, बिल्कुल ना हिलना, कितना मुश्किल है। तो अब अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। अब मामला था सटीकता और धैर्य का। बचे हुए 222 खिलाड़ियों के सामने था एक बहुत ही नाजुक काम, द हनीकॉम्ब चैलेंज। यहां पे नियम काफी सीधे थे। एक कुकी मिलेगी, उसके अंदर एक शेप होगा और उस शेप को एक सुई से 10 मिनट के अंदर अंदर निकालना है। शेप टूटा तो खेल खत्म। लेकिन इसी गेम में एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी देखने को मिली। एक कंटेस्टेंट को मिला सबसे मुश्किल शेप, छाता। तो उसने क्या किया, उसने एक लाइटर से अपनी सुई को गर्म किया और हनीकॉम्ब को आसानी से पिघलाकर निकाल लिया। क्या दिमाग लगाया, सच में कमाल की चाल थी। हनीकॉम्ब चैलेंज के बाद अब बचे थे सिर्फ 142 खिलाड़ी। हर गेम के साथ कंटेस्टेंट्स कम होते जा रहे थे और वो प्राइज मनी और भी बड़ी लगने लगी थी। अब गेम का फोकस शिफ्ट हो रहा था अकेले खेलने की स्किल से टीम की ताकत और मुश्किल साझेदारियों पर। अगले 2 गेम थे टग ऑफ वॉर और वो खतरनाक मार्बल्स का गेम। टग ऑफ वॉर में 10-10 लोगों की टीमें बनाई गईं और यहां हारने का मतलब था पूरी